के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो RO UPPCS एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश सर्वाधिक नगरीकृत है? उरुग्वे देश सर्वाधिक नगरीकृत है। दक्षिण अमेरिका के विषुवत रेखीय वनों को क्या कहते हैं? मतलब जो विषुवत रेखा के आसपास वन है उन्हें हम विषुवत रेखीय वन कहते हैं। और उन्हें दक्षिण अमेरिका में क्या कहते हैं? उनको सेल्वास कहते हैं। वेनेजुएला के उष्णकटिबंधीय सवाना घास के मैदानों को कौन सी संज्ञा दी गई है? लानोस। जो वेनेजुएला के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं उनको हम लानोस कहते हैं। ठीक, जैसे कि पेपर में लानोस क्या है, तो ये अगर खाली यही पूछा जाता है उष्णकटिबंधीय मैदान तो हम उसमें ऑप्शन में दिया हो तो हम समझ जाएंगे कि ये वेनेजुएला के उष्णकटिबंधीय मैदानों के बारे में पूछा है। ठीक है। अर्जेंटीना के शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? पंपास। ठीक, अर्जेंटीना के जो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम पंपास कहते हैं। एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलानों के वनों को क्या कहते हैं? मोंटाना। यहाँ से कीमती मुलायम लकड़ी मिलती है। ठीक है, एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलानों के वनों को क्या कहते हैं? मोंटाना कहते हैं। और यहाँ से कीमती मुलायम लकड़ी मिलती है। अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील के अर्धनम भागों में पोषक तत्वों से भरपूर घास को क्या कहते हैं? अल्फा अल्फा घास। ठीक है, अर्जेंटीना और उरुग्वे और ब्राजील, ठीक, ये जो तीनों क्षेत्र हैं ये आसपास में हैं और इनमें अर्धनम भागों में जो पोषक तत्व से भरपूर घास होती है उसे हम अल्फा अल्फा कहते हैं। इसके बाद आता है फॉकलैंड द्वीपीय देश किसके अधीन है? फॉकलैंड एक जो है ये द्वीप है और यह जो है किसके अधीन है? यह यूनाइटेड किंगडम के अधीन है। फेजेंडा क्या है? फेजेंडा ब्राजील के कहवा उत्पादक फार्म को फेजेंडा कहते हैं। ब्राजील सबसे अधिक कहवा उत्पादक देश है और वहाँ पे जो इसके फॉर्म होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम फेजेंडा कहते हैं। दक्षिण अमेरिका में भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ पाई जाती है? भूमध्य सागरीय जलवायु ऐसी जलवायु होती है जहाँ पे फल और फ्रूट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादित होते हैं। जिस जलवायु में उसे हम भूमध्य सागरीय जलवायु कहते हैं। ये है मध्य चिली में पाई जाती है। चिली में ये पाई जाती है। विश्व में एंकोबीच नामक मछली का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पाया जाता है? पेरू में पाया जाता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील कौन सी है? टिटिकाका झील, जो कि पेरू और बोलिविया की सीमा पर है। गेहूं की चंद्राकार पेटी कहाँ है? कहाँ पे है? अर्जेंटीना में है। संसार का सबसे बड़ी कहवा मंडी कहाँ पर पाई जाती है? साओ पालो ब्राजील में है। ठीक है, संसार की सबसे बड़ी कहवा मंडी कौन सी है? साओ पालो, जो कि ब्राजील में है। कहवा की खेती के लिए ब्राजील की कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम है? कौन सी है? टेरा रोसा। ठीक है, कहवा के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी इंपॉर्टेंट है? टेरा रोसा, जो कि IAS में पूछा गया क्वेश्चन। ब्राजील का कौन सा बंदरगाह कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? कौन सा? सेंटोस बंदरगाह को हम कॉफी बंदरगाह के नाम से जानते हैं। संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे है? कोटोपैक्सी है, जो कि इक्वाडोर में पाया जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा एंजल जलप्रपात की अवस्थिति बताइए। मतलब एंजल जलप्रपात कहाँ पे है जो कि विश्व में सबसे ऊंचा है? गुयाना पठार पर वेनेजुएला के दक्षिण पूर्व में ओरिनिको की सहायक नदी कैरो पर स्थित है। दक्षिण अमेरिका में ग्रान चाको वनस्पति कहाँ मिलती है? उत्तर अर्जेंटीना और पश्चिम पराग्वे के निम्न भूमि क्षेत्रों में ग्रान चाको वनस्पति मिलती है। विश्व का शुष्कतम स्थान अरिका कहाँ पर है? यह उत्तरी चिली में स्थित है। थैंक यू।